एसपी बोलिए, एसपी साहब नहीं बोलिए। गोड्डा में बीते 14 तारीख को मास्क और हेलमेट नहीं पहनने की वजह से गोड्डा नगर अध्यक्ष को रौतारा टीओपी पर रोका गया था, जिस दरमियान उनकी बकझक वहां प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी और पुलिस के जवान के साथ हुई थी, जिसके बाद जितेंद्र मंडल पर सरकारी काम में बाधा का आरोप लगा था और प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी द्वारा एफआईआर दर्ज कराया गया। दोनों ही पक्ष से एफआईआर दर्ज हुए थे, जिसमें नगर अध्यक्ष का आरोप था कि प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी ने उनके साथ बदसलूकी की है। इधर दंडाधिकारी द्वारा एफआईआर के बाद लगातार पुलिस उनके घर पर छापेमारी कर रही थी। कोर्ट से वारंट आने के बाद पुलिस लगातार उनके घर पर छापेमारी कर रही थी, पर गिरफ्तारी नहीं हो पाई। नगर अध्यक्ष ने बताया कि पिछले दिनों शहर के कोई काम को लेकर वो रांची गए थे, जहां से वो जगन्नाथपुरी जा रहे थे, जिस क्रम में उनकी गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने कहा कि अगर एक भी बार पुलिस उन्हें कह देती कि उनके खिलाफ वारंट है, तो वो खुद थाने में आकर अपनी गिरफ्तारी दे देते और पुलिस का को यूं अपराधियों की तरह एक जनप्रतिनिधि को पकड़कर नहीं लाना पड़ता। कल रात आपकी गिरफ्तारी हुई, कल से अब तक क्या कुछ हुआ? नहीं, कहीं कुछ नहीं हुआ। गिरफ्तारी हुई है। कल रात हम बुधवार को यहाँ से निकले थे। बृहस्पतिवार को आपने देखा होगा 3 योजनाओं की स्वीकृति ली। शुक्रवार को फिर मैंने सचिवालय से स्वयं फोटो लगाया था जीपीएस कि मैं यहाँ हूँ, लोग ये नहीं समझे कि मैं भागा हूँ। और चूँकि सचिवालय शनिवार और रविवार बंद होता है, मैं वहाँ से ये पूरी बाबा जगन्नाथ के दर्शन करने जा रहा था। उसी में मुझे बंगाल के बॉर्डर पर रोक के बोला गया कि हम आपको अरेस्ट करते हैं, मेरा वारंट है आपके पास। हमने सहर्ष अपने को पुलिस के हैंड में कर दिया। उसके बाद मुझे वहाँ से लाया गया। लगातार लोग कह रहे थे कि वो पोस्ट अपलोड करने के बाद आप पुलिस को चैलेंज कर रहे थे कि आप मेरा लोकेशन भी देख लीजिए, फिर भी गिरफ्तारी नहीं। लोग अपलोड के पुलिस को चैलेंज के नहीं, प्रशासन को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, कानून को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है कि मैंने प्रशासन को, मैं इसलिए वो पोस्ट अपलोड किया था। मैं इतना भी उड़वक नहीं कि जीपीएस का फोटो अपलोड करूं, इसलिए किया था कि मैं यहाँ अपने काम के सिलसिले में आया हूँ। लोग ये नहीं समझे कि मैं गोड्डा से फरार हूँ, क्योंकि एक चैनल ने ये दिखाया था कि हम गोड्डा से फरार हैं। उस दिन भी पुलिस के द्वारा कहा गया कि ये मोटरसाइकिल लेके भाग रहे थे, इसलिए ये पोस्ट जीपीएस लोकेशन साथ था कि मैं फरार नहीं, मैं शहर के काम से सचिवालय में हूँ। और जिस समय हमारे घर पे छापामारी हो रही थी, मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा है, मैं उस समय वहाँ का भी जीपीएस लोकेशन फोटो है हमारे पास। मैं रिम्स में था। एक जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह मतलब अपराधियों की तरह उनकी गिरफ्तारी हुई है। हाँ, ये मानते हैं कि एक जनप्रतिनिधि के एक अपराधियों की 450 किलोमीटर पर जाके गिरफ्तारी हुई, जैसे कि दाऊद को लाया जा रहा हो। ये गलत है। आपको अगर एक बार भी अगर लगता था कि वो भागेगा, आप किसी भी पुलिस के पास रिकॉर्ड है हमारा, तो निकाले कि एक बार भी हमें कॉल किया होता कि आप आके थाना में सरेंडर कर जाइए, मैं स्वयं आता। लेकिन आपने कभी भी हमको फोन करना उचित नहीं समझा। सदा आप अपने पुलिस वाला गलत करे चाहे सही करे, उसका पक्ष लेते हैं। लगातार आप ये सवाल उठा रहे थे कि एसपी साहब भी खुन्नस निकाल रहे गांधी वाले मैदान। ये सही है, ये सही है। जो हमारे दिल में आया, मैं हमेशा साफ सुथरा बोलता हूँ, ये सही है। हो सकता है अगर एसपी साहब खुन्नस नहीं निकाल रहे थे, तो जिस समय मैं एसपी साहब को एप्लीकेशन दिया था, उस समय ही बोलते एसपी साहब, या जिस समय हमने एसपी साहब को बोला था कि आप 10:02 था सर, जरा सा, हाँ, ये बोला था कि 10:02 में सर एक छोटा सा बच्चा जिसको पकड़ लिया गया है, उसको छुड़वा दीजिए। एसपी साहब में संवेदनशीलता होती तो वो तुरंत कहते कि अध्यक्ष फोन दीजिए, उसको छुड़ाया जाता। ये भी जानते हैं कि एसपी साहब डायरी को बहुत लंबे खींचेंगे और लंबे लिखेंगे, इसका हमें कोई नहीं। हमने अपने जगह पर सही किया, एसपी साहब अपनी जगह पर सही करेंगे, कानून अपना काम करेगा। इधर इस पूरे मामले पर उनकी पत्नी जूली देवी ने बताया है कि उनके पति कोई कुख्यात अपराधी नहीं है, फिर भी पुलिस द्वारा उन्हें यूं गिरफ्तार कर लाया गया है जैसे कोई वो बड़े अपराधी हो। उन्होंने गोड्डा एसपी वाईएस रमेश पर भी एक तरफा मामला दर्ज करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एसपी अपना खुन्नस निकालना चाहते थे, इस वजह से ऐसी गिरफ्तारी की गई। रात में गिरफ्तारी की सूचना मिली, तो अब क्या कहेंगे इस पर आप? हमारे पति ने कौन सा क्राइम किया है ये बताया जाए हमें। एक निर्दोष आदमी को पकड़ करके अंदर कर दिए। जो उनके पदाधिकारी थे उनपे कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे पति ने भी तो दिया था एप्लीकेशन। क्या लगता है कि जो पुलिस ने एक तरफा काम किया? एक तरफा काम किया है। तो कितनी बार अब तक छापेमारी आपके घर पर हुई थी? 4 से 5 बार। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। तो आप क्या कहेंगे? आप न्यायालय से क्या गुहार लगाएंगे? न्यायालय से यही गुहार है कि हमको न्याय मिलना चाहिए। इतना सारा क्राइम करके तो घूर रहे हैं बदमाश, सबको तो पकड़ नहीं पाते हैं।
अब निर्दोष आदमी को पकड़ने के लिए घर पहुंच जाते हैं। लोकेशन ट्रेस करके रांची। हाँ, लोकेशन ट्रेस करके रांची चलेगा, ये पता चला है कि वहाँ कहाँ क्यों गए हैं। आपको कब सूचना मिली कि गिरफ्तारी इनकी हो गई? हमको रात में सूचना मिली है। उसके बाद आप जैसा कि कहा जा रहा है कि एसपी साहब के खुन्नस के कारण ये हुआ है, आप उनसे मुलाकात करने अब तक गए कि ये गलत हो रहा है? क्या मिलने गए हैं? एसपी बोलिए, एसपी साहब नहीं बोलिए, साहब सुनने के लायक नहीं है। उनको सही सही फैसला करना चाहिए था। खुन्नस निकाले, गांधी मैदान क्या उन्हीं का है? पूरा गोड्डा का है, वो अकेले डालेंगे? तो क्या लगता है वही मामला लेकर के इस तरह की बातें हुई? वही खुन्नस निकाले हैं हमारे पति को। इस पूरे मामले पर गोड्डा एसडीपीओ आनंद मोहन ने बताया कि 14 को हुए कांड में वो वारंटी थे। पुलिस गोड्डा में उन्हें ढूंढ रही थी। कई दफा उनके घर पर भी छापेमारी की गई थी, पर सफलता नहीं मिली थी। आज अंततः पुलिस को सफलता मिली है और जमशेदपुर के आजाद नगर थाना क्षेत्र से उनकी गिरफ्तारी को जो मास्क चेकिंग और हेलमेट चेकिंग के दौरान जो कोविड-19 का जो गाइडलाइन था और राज्य सरकार का जो निर्देश था, जिसके आलोक में उपायुक्त महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दंडाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई थी, उसी के दौरान रोहतारा चौक पे मास्क चेकिंग और हेलमेट चेकिंग हो रहा था, जिसके क्रम में वो पकड़े गए थे। जो अध्यक्ष गुड्डू मंडल जी जा रहे थे, उसमें जो है वो बिना हेलमेट के और बिना मास्क के थे, पकड़े गए थे। और उसी क्रम में वो विवाद हुआ था, जिसमें जो वहाँ प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी थे उदय शंकर राज जी, उनके द्वारा उनके लिखित आवेदन के आधार पर कांड दर्ज किया गया था। और उसी में प्रक्रिया के तहत जो कानूनी प्रक्रिया है, उसमें उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय से वारंट निर्गत हुआ है और उसी वारंट का एग्जीक्यूशन किया गया है पुलिस के द्वारा। तो पुलिस पर आरोप लग रहा है कि एक तरफा कार्रवाई की गई है। गुड्डू मंडल जी ने भी एक आवेदन दिया था, उनके खिलाफ बदतमीजी हुई उनके साथ, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगातार लोग इल्जाम लगा रहे हैं। उनकी पत्नी अभी कह रही थी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एक तरफा कार्रवाई नहीं है। जो हम लोग के संज्ञान में जो बातें आई थी, उसमें जो दंडाधिकारी द्वारा जो आवेदन दिया गया था, उसके आधार पर 353 और जो भी धाराएँ थी, उस आधार पर कांड दर्ज हुए थे उनके विरुद्ध में। और माननीय न्यायालय से वारंट निर्गत हुआ था विधिवत, और उसी का एग्जीक्यूशन किया गया। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है सर? ये जमशेदपुर से हुआ है। कैसे गिरफ्तारी हुई है सर? जमशेदपुर से जो है आज़ाद नगर थाना परिसर से जो है उनको गिरफ्तार किया गया। कैसे लीड मिला था आप लोग वहाँ के लिए? जैसे वो लोग जा रहे थे वहाँ घूमने, सूचना के आधार पर हम लोग जो है सब डायरेक्टिव दिए। तो कितना घंटा लगा सर यहाँ वहाँ से इनको यहाँ लाने में? लाने में तो एकदम 10-11 घंटा लगी। कितने लोग टीम में शामिल थे? 3 बजे। कहाँ पर ये कौन सा लोकेशन? आज़ाद नगर थाना जमशेदपुर। तो जो वही खैर, इस गिरफ्तारी के बाद अब गोड्डा में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कोई इसे पुलिस का बेहतर काम बता रहा है, तो कोई इसे पुलिस की आपसी रंजिश बता रही है। पूरे मामले पर जितेंद्र मंडल गोड्डा एसपी पर केस को लंबा करने का और आपसी रंजिश का भी आरोप लगा रहे हैं।